होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं बना रही हूँ क्रीमी चिकन रोल्स। चिकन है मेरे पास 250 ग्राम्स, बोनलेस चिकन, थाइस का आप ले लें तो ज़्यादा बेहतर है, वो जूसी होता है। इसमें मैं डालूंगी नमक हस्बे ज़ायका और सफ़ेद मिर्च हस्बे ज़ायका। सोया सॉस मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून के करीब। सफ़ेद सिरका इसमें जाएगा तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब। ये सिरका इसमें चला गया। अब इसमें मैं डाल दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 2 टीस्पून भर के। अच्छा, अब इसमें चली जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च, दरड़ की हुई लाल मिर्च, और इस सारे मिक्सचर को आप मिक्स कर लेंगे और इसको मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। फ्रिज में रख दें या फ्रिज में रख दें तो ज़्यादा बेहतर है। फ्रिज में तकरीबन आप आधे घंटे के लिए इसको मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। उसके बाद ये मैंने अलग पैन में ऑयल ले लिया है तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब। इस ऑयल में मैं मैरिनेट किया हुआ चिकन जो है वो डाल रही हूँ और मैं इसको फ्राई करूँगी तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। मैंने इसका ढक्कन बंद करके रखा था और चिकन जो है ऑलमोस्ट गल चुका है। और अब मैं इसको हिलाऊंगी, थोड़ा सा और फ्राई करूँगी, पानी इसका ड्राई करूँगी और जो है इसकी क्यूब्स का पता चल रहा है कि ये सॉफ्ट हो चुके हैं, गल चुके हैं। 1 मिनट लाइक आपने ढक्कन हटा के इसको पकाना है ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए। थोड़ा थोड़ा इसको चम्मच की मदद से यूं तोड़कर भी आप चेक कर सकते हैं। तो इस पैन को मैं एक जगह पे अलग से रख दूंगी। ये दूसरा पैन लिया है मैंने और इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून के करीब मक्खन डाला है और 1 टेबल स्पून के करीब मैंने मैदा डाला है और मैं इन दोनों को मिक्स कर दूंगी। अब मैं डाल रही हूँ इसमें काली मिर्च तकरीबन हाफ़ टी स्पून, थाइम डाल रही हूँ मैं 3 पिंचेस, ऑर्गेनो मैं डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून और ये सब कुछ डाल के मैं अच्छी तरह मिक्स करूँगी। ड्राई बेसल डाल रही हूँ मैं इसमें 2-3 पिंचेस और क्रीम इसमें मैं डाल रही हूँ 100 मिलीलीटर। इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है आपने। और 2 तरह की चीज़ है मेरे पास, मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़। दोनों चीज़ के मैं क्यूब्स ले रही हूँ तकरीबन 4 क्यूब्स मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ के मैं ले लूँगी और वो इसके अंदर डाल दूँगी। चीज़ डालने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और तकरीबन हाफ़ कप के करीब मैं इसमें दूध ऐड कर दूँगी और इसको मैंने अच्छी तरह मिक्स करना है। नमक इसमें मैंने नहीं डाला क्योंकि चीज़ के अंदर ऑलरेडी नमक होता है, तो इसमें नमक डालने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरे पास कुक हुआ हुआ चिकन है, वो मैं इस क्रीमी मिक्सचर के अंदर जो है वो डाल दूँगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और तकरीबन 1 मिनट के लिए इसको पकाऊँगी। और ये ऑलमोस्ट हमारा क्रीमी बोटी रोल का मिक्सचर जो है ये तैयार। अब आप होममेड पट्टियाँ ले लें, गोल रोटी की फॉर्म में उसको बना लें बेशक, या फिर आप बाज़ार की पट्टियाँ भी ले सकते हैं। मैंने होममेड घर की बनी हुई पट्टियाँ जो हैं वो ली हैं और गोल रोटी की फॉर्म में है ये। गर्म होने के लिए रख दी है और इस गर्म ऑयल के अंदर ये जो बने हुए रोल्स हैं वो मैं डाल दूँगी और मैं इसको गोल्डन होने तक फ्राई करूँगी। हल्की आंच पर आपने इसको फ्राई करना है और ये गोल्डन हो चुके हैं। अब मैं इसको टिश्यू के ऊपर निकाल रही हूँ ताकि इसका एक्सेस ऑयल जो है वो टिश्यू में जज्ब हो जाए। तो हमारे ये ज़बरदस्त से, टेस्टी से, क्रंची से, क्रिस्पी से और सॉफ्ट से चिकन बोटी रोल्स बनकर तैयार हो चुके हैं, क्रीमी बोटी रोल्स जिसका नाम है। और ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। ईद पर भी बना सकते हैं, रमज़ान में भी बना सकते हैं और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।